तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट्स शेयर करने वाली हूँ। परमानेंट शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको खिलने के लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला जो शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट है वो है ये मांडविला। मांडविला को बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं होती फ्लावरिंग करने के लिए, तो इस शेड वाली जगहों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट आप ये जो देख रहे हो, ये छोटा सा पौधा, ये हाइड्रेंजिया का पौधा है और हाइड्रेंजिया भी बिल्कुल शेड लविंग प्लांट होता है। इसे भी फ्लावरिंग करने के लिए धूप की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है ये खूबसूरत सा सक्यूलेंट जिसका नाम है हुएर्निया ज़ेब्रिना। हुएर्निया ज़ेब्रिना बहुत ही सुंदर सक्यूलेंट होता है जिसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, पॉट में भी लगा सकते हो और इसे भी खिलने के लिए धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सा हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है एपिसिया। एपिसिया काफ़ी सारे शेड्स में आते हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में आते हैं। इनके पत्तों में भी बहुत खूबसूरत वेरिएशन होता है, फ्लावर भी बहुत ही सुंदर आता है और ये भी एक सकुलेंट प्लांट होता है और इसे भी खिलने के लिए धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड ऑर्किड। ग्राउंड ऑर्किड बाकी ऑर्किड के कंपैरिजन में बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स होते हैं और इन्हें भी फ्लावरिंग करने के लिए धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो बैल्कनीज में जो गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। फिर नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा राइजोम से ग्रो होने वाला साइक्लेमन। साइक्लेमन के फोलिएज भी बहुत ही खूबसूरत होता है और फ्लावर्स का तो क्या ही कहना, और इसको भी ग्रो करना बहुत इजी होता है और इसे भी खिलने के लिए धूप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बैल्कनीज के लिए ये भी प्लांट काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। फिर नेक्स्ट है ये एचमन। एचमन में भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट या फिर ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा होता है उन सभी जगहों के लिए जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और इसे राइजोम्स या बल्ब से ग्रो किया जाता है। इसके बल्ब बिल्कुल शहतूत की तरीके से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो है वो है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा परमानेंट प्लांट अजेलिया। अजेलिया काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में मिल जाता है और इस प्लांट को भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। फिर नेक्स्ट प्लांट जो है जो कि शेड लविंग है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं वो है पीस लिली। पीस लिली को आप लिविंग एरियाज ड्राइंग रूम में आराम से ग्रो कर सकते हो क्योंकि इनको भी खिलने के लिए इनके फ्लावर्स को धूप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सा शेड लविंग प्लांट है थनबर्जिया ऑल्टा। थनबर्जियाज जो भी होते हैं सभी को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती और ख़ास तौर पे थनबर्जिया ऑल्टा की जब आप बात करें तो इसे बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं होती और कलर ऑप्शन तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी खूबसूरत कलर ऑप्शन पे नर्सरीज में मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट हमारे इस लिस्ट का है बहुत ही खूबसूरत और यूनिक फ्लावर्स वाला डांसिंग डॉल फ्यूशिया प्लांट। इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो या फिर पॉट में लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत से इसके फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस इस पौधे में भी आपको मिल जाते हैं, सिंगल कलर्स में, बाई कलर्स में, हर तरीके के इसमें सिंगल पैटर्न में भी आते हैं और डबल जो है पैटर्न में भी ये प्लांट्स आपको नर्सरीज में मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो कि बहुत ही कॉमनली नर्सरीज में मिल जाते हैं वो है ये खूबसूरत से फूलों वाले पेंटास। पेंटास एक बहुत ही सुंदर और कॉमन प्लांट होता है जो कि नर्सरीज में ईजिली अवेलेबल होता है और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर भी आप इसे ग्रो कर सकते हो, अनलाइक जो कुछ प्लांट्स मैंने वीडियो में दिखाए जो सिर्फ ठंडे क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट हमारे इस लिस्ट का है बहुत ही खूबसूरत से फूलों वाला कैमेलिया। कैमेलिया बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है और इसमें भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये थोड़ा हार्डी वैरायटी होता है। तो जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर भी आप जो है कैमेलिया को ग्रो कर सकते हो। जहाँ अजेलिया सर्वाइव नहीं करते वहाँ भी कैमेलिया सर्वाइव कर जाते हैं और इनमें भी काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो शेड लविंग अगर फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हो तो कैमेलियास को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट जो है इस लिस्ट का वो है बिगोनिया जो कि काफ़ी सारे पैटर्न्स में आते हैं, एंजल विंग, ड्रैगन विंग, बहुत सारे वैराइटीज़ में आते हैं। कुछ बल्ब से ग्रो करने वाले बिगोनियाज आते हैं और सभी काफ़ी हार्डी रहते हैं और जिन्हें आप कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हो और सालों साल आपके साथ बने रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो आप ये देख रहे हो वो खूबसूरत है फूलों वाला पॉन्सीटिया। पॉन्सीटिया को भी बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं होती है, बेस्ट रहता है उन सभी जगहों के लिए जहाँ पर धूप नहीं आती है। तो शेड लविंग प्लांट्स अगर आप देख रहे हो तो पॉन्सीटिया को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं।
नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत और शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होता है एंथूरियम। एंथूरियम जो है लिविंग एरियाज और ड्राइंग रूम्स में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इनके प्लांट्स रखने का रीज़न यही होता है क्योंकि ये शेड में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ये प्लांट देख रहे हो ये है चाइनीज़ इम्पेशंस। बिल्कुल बिगोनिया के तरीके से आप इन्हें ग्रो कर सकते हो और ये भी काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ बने रहते हैं। काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में आते हैं ये, और इन्हें आप कटिंग से भी आराम से ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सा शेड लविंग प्लांट होता है पीकॉक फ्लावर प्लांट, और ये मैरांथा फैमिली का प्लांट है। और इसके जो पत्ते हैं आप देखोगे तो इनका पत्तों का पैटर्न बिल्कुल जो है मैरांथा जो प्रेयर प्लांट्स होते हैं उस तरीके से होता है, और इसमें इस तरीके से पर्पल सा फ्लावर आता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसका ब्लूम करता है और इसे भी बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला सकुलेंट प्लांट है, वो है ये ऑर्बिया। ऑर्बिया ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सकुलेंट होता है जिसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, पॉट में भी लगा सकते हो। मैंने तो ऐसे छोटे से मिट्टी के पॉट में इसको लगा रखा है और आप देख सकते हो कितने खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और बेस्ट बात ये होती है कि ये ऐसा सकुलेंट है जो कि हार्डी है, और मतलब जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट सकुलेंट्स होते हैं उस तरीके का ये नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। आराम से इस शेड में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसकी स्पीड जो होती है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फिर नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत शेड लविंग प्लांट है थनबर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा। थनबर्जिया जैसे मैंने पहले भी बताया कि थनबर्जिया ऑल्टा हो, थनबर्जिया इरेक्टा हो, थनबर्जिया ग्रैंडिफ्लोरा हो, कोई भी थनबर्जियाज हो, सभी पार्शियल शेड से फुल शेड में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये प्लांट भी। इसके अलावा ये जो खूबसूरत सा पौधा आप देख रहे हो ये है चाइना डॉल। चाइना डॉल के को भी ब्लूमिंग के लिए बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। पार्शियल शेड वाला एरिया हो या फिर फुल शेड वाला एरिया हो, ये मेरे गार्डन का वो पार्ट है जहाँ पर धूप बहुत ना के बराबर आती है, तभी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा बंच इसमें ऑलरेडी है। फिर नेक्स्ट जो ये प्लांट आप देख रहे हो ये है श्रिम्प प्लांट, जिसे लॉलीपॉप प्लांट भी बोलते हैं। इसमें फ्लावर्स इस तरीके से ब्रैकेट्स की तरीके से आते हैं और ये काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में आता है। और बेस्ट बात तो ये होती है कि नर्सरीज में अगर आप इसे लेने जाओ तो ये ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। 50 से 60 रुपये की रेंज में आपको एक अच्छा पौधा मिल जाता है और कटिंग से भी आप इसे ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है शैनिल प्लांट, या फिर आप इसे जो है एक्लिफा हिस्पिडा के नाम से भी इसे जाना जाता है, बट नर्सरीज में जो कॉमन नाम होता है उसका ये शैनिल प्लांट के नाम से नर्सरी में माली से बुलाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होता है। नेक्स्ट बेस्ट शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट है लेमोनिया, जिसे रेविनिया स्पेक्टेबलिस भी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो रेविनिया स्पेक्टेबलिस होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स वाला आता है और इसके वेरीगेटेड लीव्स वाला आता है। दोनों वेराइटीज़ बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करते हैं और राउंड द ईयर करते हैं। इसके अलावा अगला जो प्लांट है इसका जो कि बहुत ही सुंदर शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट है वो है अफ्रीकन वायलेट। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। वैसे आप पॉट में भी लगा सकते हो। सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही सुंदर सा शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होता है प्लुम्बैगो। प्लुम्बैगो वाइट और ब्लू कलर में आते हैं। मेरे पास ये ब्लू कलर वाला है, वैसे ये आता है वाइट कलर में भी है, और बहुत ही सुंदर इसमें फ्लावर्स खिलते हैं, बंचेस में इसमें ब्लूम्स आते हैं और पूरे साल इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। नेक्स्ट बहुत ही सुंदर सा जो शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट है वो है हमारा ये क्रोसेंड्रा, जो कि काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में आपको नर्सरीज में मिल जाता है। इसके अलावा आप प्लैटिकोडन को अपने कलेक्शन में जगह दे सकते हैं। अगर आप शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं, इसे सीड से ग्रो किया जाता है और ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है। इसके अलावा आप बेगम बहार को ऐड कर सकते हैं। बेगम बहार भी बहुत ही सुंदर शेड लविंग परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। थोड़ी सी केयर मांगने वाला पौधा होता है, लेकिन इसके फ्लावर्स बहुत ही यूनिक जो है लगते हैं और ये आपके एक गार्डनिंग को एक अलग लेवल पे ले जाता है। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सा हमारा है ऑक्जेलिस, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है अगर आप बैल्कनीज में गार्डनिंग कर रहे हो जहाँ पर धूप कम आती है, या टेरेस का वो पार्ट जहाँ पर धूप कम आती है या बिल्कुल भी नहीं आती है। तो सेमी शेड से लेके फुल शेड वाले एरियाज़ के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहता है। फिर नेक्स्ट प्लांट जो कि आप फुल शेड में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हो, बिल्कुल कैना लिली के तरीके से इसको ग्रो किया जाता है ईजिली, वो है ये हेलिकोनिया का पौधा। हेलिकोनिया के पौधे में बहुत ही खूबसूरत यूनिक जो है पैटर्न में फ्लावर्स आते हैं
और शेड लविंग ये प्लांट होता है। बैल्कनीज में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट ये जो आप देख रहे हो ये है ब्रह्मकमल, जिसे लीफ से मैंने प्रोपोगेट किया हुआ है। इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं आई हुई क्योंकि ये छोटा सा पौधा है, लेकिन इसका फ्लावर बहुत ही यूनिक होता है जो कि रात में ब्लूम करता है। और ये प्लांट एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है। सैंडी सी सॉइल में इसको लगाया जाता है, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हो ये होया में भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आते हैं और इसका फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। और ये भी एक सकुलेंट प्लांट होता है जिसे आप सैंडी सी सॉइल में आराम से ग्रो कर सकते हो। और ये एक परमानेंट प्लांट भी है। इसके अलावा आप लिपस्टिक प्लांट को ऐड कर सकते हो। ये भी एक सकुलेंट टाइप का ही प्लांट होता है जो कि आपके गार्डनिंग को एक अलग लेवल पे ले जाता है। बहुत ही खूबसूरत से इसके रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही सुंदर ये लगता है जब आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हो। इसके अलावा बर्ड ऑफ पैराडाइज उन सभी एरियाज़ में बहुत अच्छी प्लानिंग करता है जहाँ पर धूप नहीं आती है। जहाँ भी बालकनीज में लोग गार्डनिंग कर रहे हैं, धूप की समस्या है, वहाँ पर आप बर्ड ऑफ पैराडाइज को ज़रूर लगाएं। वो भी हाइब्रिड वाला, आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। इसके अलावा आप चेन ऑफ ग्लोरी को लगा सकते हैं। ये स्लेरोडेंड्रॉन फैमिली का प्लांट होता है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है स्पेशली शेड वाले एरियाज़ में। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।